दोस्तों, रामायण के पात्रों से हम सभी अच्छे से परिचित हैं। इसका कारण यह है कि हम बचपन से ही टीवी और परिजनों के माध्यम से मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं सुनते आ रहे हैं। ऐसी ही कथा है श्री राम के वनवास के समय पत्थर की शिला पर पैर पड़ने पर उसका जीवित स्त्री में बदल जाना। यही अहिल्या थीं, जो राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थीं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला? वे पत्थर की शिला कैसे बन गई थीं? भारतीय पौराणिक कथाओं की एक विशेषता यह भी है कि एक कहानी में दूसरी कहानी मिलकर एक कड़ी बनाती जाती है। अहिल्या की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। आइए आज इस रोचक और अनोखी कथा का आनंद लेते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। महर्षि गौतम की पत्नी भारतीय पौराणिक कथा संसार के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थीं। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थीं। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं, इसीलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। यह बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता था। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति की तपस्या करना है। वह यज्ञ के लिए सामग्री लेने बाहर वन में जाने की बात करने लगे। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। वार्षिक के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो इंद्र ने कहा, हे अहिल्या, ब्रह्मा ने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से बनाया है कि तुम्हारे सभी अंग सममित रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए ब्रह्मांड में कौन तुम्हारे साथ सम्मुख करने के लिए उत्सुक नहीं होगा। और तुम्हारी पतली कमर और सुंदर शरीर को देखकर मैं तुम्हारे साथ सम्मुख करना चाहता हूँ। अब आप स्वयं सुरक्षित अवधि या असुरक्षित अवधि का कोई डर न रखें, क्योंकि मैं आपसे अपनी कोई संतान नहीं चाहता। रति की कामना रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। हे सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। यह सुनकर अहिल्या ने सोचा, यह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति के भेष में इंद्र है, क्योंकि मेरे पति कभी भी मुझसे इस तरह से नहीं पूछते हैं और न ही वह समय का उल्लंघन करते हैं। मैंने सुना है कि इंद्र लंबे समय से मुझे ढूंढ रहे हैं, और जब देवताओं के राजा ऐसी इच्छा व्यक्त करें उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसा वे चाहते हैं वैसा उन्हें करने दो। समय बिता और अहिल्या को अपने दिल में पूर्णता महसूस हुई, और फिर उसने सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र से यह कहा, मैं आपकी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। परंतु हे भगवान, अब आप जल्दी से यहाँ से जाओ, और हे देवताओं के राजा आर्षि गौतम से अपनी और मेरी रक्षा करो। इस प्रकार अहिल्या ने इंद्र से कहा। इंद्र ने मुस्कुराते हुए अहिल्या से यह शब्द कहा, हे सुंदरी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जैसे आया हूँ वैसे ही जाता हूँ। ऋषि गौतम के आगमन के बारे में अनिश्चितता के साथ इंद्र उसके साथ संभोग करने के बाद जल्दी से हड़बड़ाते हुए कुटिया से बाहर आए। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम आर्षि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया और बोले, हे दुष्ट बुद्धि, तुमने मेरा रूप धारण करके यह कार्य किया है। चूंकि तुमने वह किया है जो नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम बांझ हो जाओगे। इसके बाद उन्होंने बिना क्रोधवश अपनी पत्नी को शाप दिया, तुम यहाँ कई हजारों वर्षों तक निवास करोगी। वायु और भोजन के बिना रहकर तुम तपस्या द्वारा अपने आप को कष्ट दोगी। तुम राख पर सोओगी। तुम सभी प्राणियों से अदृश्य होकर इस आश्रम में रहोगी। जब दशरथ के पुत्र अजय राम इस भयानक वन में आएंगे तो तुम शुद्ध हो जाओगी। हे आचरण में दुष्ट,
जब वह तुम्हारा मेहमान बन जाएगा तो तुम्हारी लालच और उलझन दूर हो जाएगी। तब तुम अपना स्वरूप पुनः प्राप्त कर लोगी और मुझ संग प्रसन्न होकर रहोगी। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।